मंत्री के और बीजेपी की तरफ से 2 डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई है। ये जो सोर्स हमारे बता रहे हैं उसकी तरफ से एक खबर है। और आज 4 बजे शाम में बीजेपी की जो दिल्ली में बिहार के नेताओं के साथ बैठक है, उस बैठक में ये भी तय हो जाएगा कि बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं जिसमें हम पार्टी भी शामिल हैं, उसके भी मंत्री होंगे। और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब जो स्थितियां सामने आई, आज जो गांधी मैदान की स्थिति सामने आई, उसके बाद ये क्लियर हो गया और रात ही ये फाइनल हो गया था कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं और 28 तारीख को यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। दीपक जी। प्रशांत, मैं एक बात और समझना चाहता हूं, क्या कारण है कि नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हुआ? इसको भी आप अपने पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाइए, कहां से शुरुआत हुई और कहां ये आके खत्म हुआ। देखिए दीपक जी, नीतीश कुमार के हृदय परिवर्तन के पीछे की जो पूरी कहानी है, यानी कह सकते हैं कि जो पूरी स्क्रिप्ट है, उसके पीछे लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ही हैं। क्योंकि सरकार के कामकाज में लगातार नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाना, दखल देना और सीएम की कुर्सी तेजस्वी को सौंपने का जो दबाव था, इस दबाव को लेकर के नीतीश कुमार कहीं न कहीं बेचैन हो रहे थे। साथ में जो इंडी गठबंधन ने जिस तरह से नीतीश कुमार को इग्नोर किया और इनके पूरे मेहनत को पानी फेर दिया, उसके बाद से नीतीश कुमार को लग गया कि बिहार में अगर उनको सरवाइव करना है, बिहार की पॉलिटिक्स में रहना है, तो उनको एनडीए के साथ जाना होगा। और इसके लिए एक बड़े ही तरीके से जो लोकसभा राज्यसभा के प्रशांत, क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया या अध्यक्ष पद में बदलाव हुआ, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इसके संकेत मिलने लगे थे कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं और सारे जो सूत्र हैं वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं नीतीश कुमार। लेकिन वो फोन जिसका जिक्र किया जा रहा था, वो फोन तो आया या नहीं आया? देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें थी कि ललन सिंह पर यह आरोप लगाए जा रहे थे, जेडीयू के भीतर घात ही हो रहा था कि ललन सिंह लालू यादव के साथ मिलकर के जेडीयू को तोड़ देंगे और जेडीयू के विधायक के साथ वो तेजस्वी को सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में ललन सिंह ने इस बात का खंडन भी किया था और इसके बाद से ही नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया था कि ललन सिंह को जेडीयू अध्यक्ष की कुर्सी से चलता करना है। और 4 दिन पहले, यानी एग्जीक्यूटिव की बैठक से 4 दिन पहले ही उनसे उन्होंने रिजिग्नेशन ले लिया था और बाद में खुद ही उन्होंने कमान संभाल ली थी, जिससे यह साबित हो गया था कि लालू यादव के साथ कंफर्ट की स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार को जब यह पूरी तरह से लग गया कि लालू यादव, ललन सिंह और कुछ और ऐसे नेता हैं, क्या इंडिया गठबंधन के अंदर तवज्जो का जो मामला उठाया जा रहा था, वो भी कोई मुद्दा था इस ब्रेकअवे में? बिल्कुल था। देखिए, आपको बता दें कि 24 जून को जो पटना में पहली बैठक इंडी गठबंधन की हुई थी, उसमें नीतीश कुमार की ही वो मेहनत थी। कांग्रेस के साथ कोई जाने को तैयार नहीं थे। इवन ममता बनर्जी से लेकर के जो नवीन पटनायक तक नीतीश कुमार ने दौरा किया था और तमाम नेताओं को अपने साथ लाने की कोशिश की थी। बावजूद इसके इंडी गठबंधन पहली बैठक के बाद से दूसरी बैठक में जब नीतीश कुमार को इग्नोर कर दिया गया था, उसके बाद से ही नीतीश कुमार ने यह मन बना लिया था और मन बनाने की उनकी कवायद शुरू हो गई थी कि उनको इंडी गठबंधन में नहीं रहना है। और आखिरकार उन्होंने ताबूत में अंतिम कील भी ठोक दी और इंडी गठबंधन को बिहार से उन्होंने साफ करने की कोशिश है, वो तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। लोगों को जलेबी खिला रहे हैं, बच्चों को जलेबी खिला रहे हैं इस समय नीतीश कुमार, और राजनीति की जलेबी भी वो बड़ी अच्छी बनाते हैं। ये जो बदलाव हुआ है, अगर इसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं शीर्ष स्तर पर कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी नीतीश कुमार की। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? क्या शीर्ष स्तर पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ में किसी तरीके का कोई संवाद हुआ है, जिस आश्वासन के बाद ये 28 तारीख का फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए, जो हमारे सोर्स कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में बात हुई है। कल दिन में भी बात हुई थी, उसके बाद से ही ये पूरी रणनीति बनाई गई और जेडीयू को बीजेपी में शामिल करने के लिए वो दरवाजे तक खोल दिए गए और अंततः यह भी फाइनल हो गया कि 28 तारीख की तारीख शपथ ग्रहण की तारीख की गई। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा रहा हूं कि 28 तारीख की जो तारीख जो तय की गई है शपथ ग्रहण के लिए, वो बीजेपी और जेडीयू नीतीश कुमार के बीच में बातचीत के बाद ही हुई है। और आपको इसका अंदाजा तब लगा जब जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी के साथ वो हैं। लेकिन बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, जो इस समय बिहार की
की सियासी हलचल से जुड़ी सामने आ रही है। जेडीयू ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए हैं और 28 जनवरी को जेडीयू का कार्यक्रम जो होने वाला था उसे रद्द किया जा रहा है और साथ ही बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव होने वाला है। पटना में एक बार फिर नीतीश कुमार यू टर्न लेते हुए नजर आएंगे। अब वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं। जेडीयू एनडीए में का हिस्सा बनेगी और साथ ही बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं बिहार बीजेपी के, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी बैठक के साथ ही पटना में जेडीयू और बीजेपी दोनों ने अपने अपने विधायकों को बुला लिया है। 28 तारीख को नीतीश कुमार का नया शपथ ग्रहण हो सकता है। दीपक जी, 10 अगस्त को 2022 को यह सरकार बनी थी, तब एनडीए को छोड़कर नीतीश कुमार उधर गए थे, आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी। एक बार फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। मैं देख रहे जलेबी बांट रहे हो जी, वो भी जलेबी की तरह ही सोचते हैं, जलेबी बना देते हो, ऐसी जलेबी बनाते हैं कि किसी को समझना है। अब देखिए